श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको माँ की सकट चौथ की कथा सुना रही हूँ। सुनना सभी ध्यान से। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत की कथा को सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घायु भी होती है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी तिथि के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सकट चौथ की चारों संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने के बाद चौथ माता की कथा को भी सुनेंगे तो आप लोग सभी की श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा आवश्यक सुने। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप विस्तार से बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ महीने में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और 5 शेष ब्राह्मणों को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्राप्त कर दे। हे युधिष्ठिर, तिल के 10 लड्डुओं का समय आहार करें। इस संबंध में जो आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठा और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि आबादी से सभी तरह दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक का ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत तपस्या करता था। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी ने किया। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की सकट चतुर्थी व्रत का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। वह पार्वती भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। वह एक बार नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माँ अपने बच्चों को ढूंढने लगी और उसे न पाकर वह व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी को मनाने लगी। उनको प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखियारिन की रक्षा कीजिए। हे गजानंद, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यतीत हूँ, व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास आया। जब उसने आवा खोल करके देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ था और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे हुए एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु,
हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं आपके दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पकते थे और कच्चे ही रह जाते थे। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ा देना तो तुम्हारा आवा जल्दी पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपने गुजारा करती है, वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस गिरना वाले क्रम को करके रात से निश्चित होकर सो गया था। आज मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं इस स्थिति में बैठा कर देखा था उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग तक पानी भरा हुआ। इस भय वह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर पानी कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुमार के आवे में वैद्रुया मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उग गई? बालक को न तो आग की जलन हुई न इसे भूख प्यासी ही है। वह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची और वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रभाती है, वह वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है या इसे धर्माचरण किया है? इसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न ही कोई धर्मचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश जी का व्रत करें, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पति व्रते तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुण्य पाया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। तो आप मित्रों, पुत्रों और पुत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और मां कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। अब मैं आपको माघ सकट चौथ की दूसरी कथा सुना रही हूँ। कथा रसपान कर सुनते रहिए। पहली कथा मैंने आपको सुना दी है, अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी
बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा अर्थात तिल चौथ की कहानी कही और तिलकुटा छिके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ और खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं। देवरानी को उसने खाना नहीं दिया। वो खाना पकाकर अपने घर चली गई। वो खाना नहीं लेकर गई। तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी बोली कि बचा हुआ खाना देवरानी को कि सुबह ही ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती थी तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिक्के में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, दौने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ करूं, पोटी जाना है, कहाँ करूं। देवरानी बोली, ये पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट ले, वहीं कर ले। फिर गणेश जी बोले, अब पूछूं किससे। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे वहां पर हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक रात देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के घर भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ यह सब कह दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने से मारो और पाटे से भी मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिक्के में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर तो आपने सूखी चूटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिंके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटूं कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब मैं पूछूं किससे। जेठानी बोली, मेरे
ललाट पर पड़ी बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठी। सोचा घर में हीरे जवाहर से भर चुका है, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके घर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ माता के गणेश जी से मदद मांगी, विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो। सुई की भी पांति करनी पड़ेगी। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी है। गणेश जी महाराज, जैसे आपने दरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी सुनने वाले और उंकारा भरने वाले सब पर कृपा कर बनाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी है वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको चौथ माता की दूसरी और कहानी सुना रही हूँ। चौथ माता की तीसरी कहानी है। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से भी व्रत पूर्ण होता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सुनो सभी ध्यान से। एक नगर में एक बुढ़ी माँ रहती थी। वह बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ करती थी। हर चौथ को बंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक पूजा में रखती, एक हथका के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू प्रदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आगे चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बुढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने पूछा तो बुढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और इसी के लिए पूड़े बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बुढ़ी माँ ने खीर के पूड़े बना दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए। बुढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। कुम्हार के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता को तिल दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो कुम्हार का सिर कटक गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे नगर में पहुंचा। उस समय इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन लिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में
डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से व्रत करती है तो यह है आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगा, इसको ज्यादा मैं इसमें बैठा हूँ। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके सुराही लड़के ने चौथ माता को याद करके तिल सुराही में डाल दिए और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ कराई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। एक दिन उसे अपने माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाड़े आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को ऐसबद कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत करना। यह सुनते ही माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ करना। तब माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं हुआ कि वह उसका बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती थी तो मेरे सतन से दूध भर जाए और उसकी मूंछों पर गिरे। माँ के सतनों में से दूध की धार निकलकर बेटे के मूंछों पर गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसकी बेटी की सहायता की, वैसे हमारी भी सहायता करना। कहानी सुनने वाले और ओंकारा भरने वाले सब पे कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। अब चौथ माता की मैं आपको चौथी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। इसी कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। उसने पूछा कि पता लगाया कि उस दिन सकट चौथ है और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ माता का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब कुछ मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुटा बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि अब उसके बेटे का विवाह होगा, तब वो सकट चौथ का उद्यापन करेगी। बेटा बड़ा हो गया और वह प्रदेश में विवाह सुनिश्चित उसका विवाह हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब भी साहूकारनी ने व्रत का इरादा नहीं किया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से ही अदृश्य हो गया। चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा अधूरा रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्धविवाहित पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल में गई थी। रास्ते में वही पीपल का पेड़ आया जिस पर उसका आधा पति बैठा हुआ था। उसने आवाज दी, आ रही मेरी अर्धब्याही। डर कर लड़की घर चली गई पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका
कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने बोलने के बाद भी चौथ माता का तिलकुटा नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे पीपल पर बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारणी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था? तो उसने कहा हाँ, तिलकुटा बोला था। तब उसकी समधन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन ना निभाने के कारण सबको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारणी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुटा करेगी। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू लेकर घर आ गया। उसके बाद प्रसन्न साहूकारणी ने 2.5 मन तिलकुटा का पूजन किया। साथ ही भगवान की श्री गणेश और चौथ माता जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए, ऐसे सबके कष्ट दूर करिए ना। और अगर वो हमेशा सकट चौथ और तिलकुटा करने लगी, तभी से सब लोग ये कथा और व्रत करते हैं। तो ये कथा पढ़कर इस व्रत को करते हैं। एक बार प्रेम से बोलियो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो ये थी भाई सकट चौथ की 4 कहानी। अब मैं आपको गणेश जी महाराज की एक कथा और सुनाती हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। एक दिन एक छोटा सा लड़का, गणेश जी महाराज जो थे वो छोटे से लड़के का रूप लेके और गली गली घूम रहे थे कि एक चम्मच में तो दूध ले रखा था और एक चिमटी में चावल दे रखे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो गली में 3-5-7 बुढ़िया बैठी थी। वो बोली देखो एंगो के राम निकड़िया, चमची में तो चावल ले रखे है, चिमटी में दूध ले रखे है, माना कब खीर बना दो, खीर बना दो। तो उनमें एक बुढ़िया बोली चल बेटा मैं बनाऊंगी तेरी खीर। और तो सारियों ने मजाक कराया। एक बोली कि चल मैं बनाऊंगी। तो वह लेगी आपके घर ले जाके ने बोला गणेश जी महाराज कि माई बड़ा सा तो टोकना ले ले और बड़ा सा चूल्हा जगा ले और ये ले मांझ दोगे चढ़ा दे और खीर बना ले। तो चिमठी में चावल और दे गे बुढ़िया ने, वह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। बड़ा सा टोकना चढ़ा दिया, बड़ा सा खीर तो धड़ाधड़ सीजन लग गई। तो फिर खीर सीज गई तो बोले बुढ़िया माई बोली गणेश जी महाराज भोग लगा लो। तो बुढ़िया माई के घर में एक बहू थी एक। बहू जब खीर सीजा थी ना तो गणेश जी महाराज बोले कि इतने सारे नगर में बुलावा दिया हो बुढ़िया माई और के भाई सारा जितना भी गांव का लोग है सारा उरे खीर जिमेगा। बुढ़िया माई बुलावा देने चली गई। पीछे उसकी बहू थी ऊपर की मलाई तार के और सबड़का ठंडी करके गेट के पीछे खा गई। तो आके बुढ़िया माई बोली गणेश जी महाराज भोग लगा लो फिर नगर जीवन आवेगा। मैं बुढ़िया माई के भोग लगाऊं? भोग तो तेरी बहू ने लगा दिया। वो कुकर तेरी पूछ तेरी बहू ने कि खीर के ऊपर मलाई तार घेर खा लिया, भोग तो लाग चुका। तो फिर आए सारे नगरवासी जीवन सारे जिम गए। फिर भी खीर खूब बची रही, खूब बरकत हुई गणेश जी महाराज की कृपा से। तो बाद में फिर कुर्चन रह गई नीचे की। तो बुढ़िया माई बोली कि अंगो के करूँ अब? क्या तेरे घर में खड्डा खोद गे बुरले। तो बुरली तो वहाँ बन गया हीरा मोती बन गया। और बुढ़िया के जो बेटे विदेश में गए थे तो वो गेट खोला अंदर उसके बहू बेटे चौपड़ पासे खेलन लाग रहे और खूब धन दौलत के भंडार पड़े हैं। तो जैसी गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया माई को ठूठा उसको सबको ठूठना चाहिए। गणेश जी महाराज जैसा धन दौलत जैसे बहू बेटे पोते उसके बुढ़िया माई को दिए, सब ने दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।